Hello everyone, welcome back to our channel Infinity Classes. So today we will discuss about the topic of some basic concept of chemistry class 11. Chemistry is scientific notation and their calculation. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट हो रहा है और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको करना क्या है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है जो नए हैं, और जो पुराने हैं उनको क्या करना है, उनको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। और जो भी डाउट्स होंगे एंड में उसको आपको एज अ कमेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, बता देना है कि सर आपने कैसा पढ़ाया या किस चीज़ में यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई समझने में पहले बुक से, और अब कितना हेल्प मिला। बाकी चीज़ें जो अकॉर्डिंग टू योर कंसल्टेशन, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या कमेंट करेंगे, बट ये ख़राब मत करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन एंड देयर कैलकुलेशन। क्या साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं ना 10 की पावर 10, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं सपोज़ कि 2.302 या एवोगैड्रो नंबर लर्न कर लीजिए 6.0223 पर माइनस व्हाट, अब माइनस जो 19 है या प्लस 19 है, ठीक है ना। वो जो 10 की पावर यानी मल्टीप्लिकेशन टू द 10 यानी कि n इंटू 10 की पावर n फॉर्म में जो भी वैल्यू हम लिखते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है जो रिप्रेजेंट करता है बड़ी से बड़े वैल्यू को 10 के पावर के बेसिस पे। यहाँ पे n क्या है, n जो होता है वेरी करता है 1 और 10 के बीच में, और जो स्मॉल n होता है 10 की पावर वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है जो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। बस इतना इसमें जानना होता है कि एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है किसी भी नंबर से जिसको हम n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिखते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? ये बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट नहीं आता नहीं है ये। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल एक लिया है, देखो दूसरा मार्कर ले लेता हूँ कि यहाँ पे 232.508 को हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब एक वैल्यू समझ लीजिए कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन लिखने का क्या मेथड होता है, कहते हैं कि जब भी हम डेसिमल के यानी डेसिमल के किधर जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं। जब भी हम डेसिमल के राइट साइड जाते हैं तो 10 के पावर प्लस वैल्यू आती है। जब भी हम डेसिमल के किधर जाते हैं, मान लीजिए डेसिमल है, अब हम डेसिमल के किधर जा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, डेसिमल के राइट साइड जाएंगे, इधर गलती हो गई सॉरी, डेसिमल के राइट साइड जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बार सुधार कर देता हूँ, डेसिमल के राइट साइड जाएंगे तो 10 के पावर जो वैल्यू चढ़ेगी वो नेगेटिव होगी, यानी 10 के पावर जो एक्सपोनेंट वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगा। और जब हम डेसिमल के किधर आएंगे, लेफ्ट, ठीक है, डेसिमल को उठाया और किधर आया, लेफ्ट आते चले गए, तो यहाँ पे 10 के पावर जो वैल्यू जाएगी वो प्लस जाएगी। याद रखो, फिर से बता रहे हैं कि डेसिमल से राइट जाएंगे तो 10 की पावर माइनस वैल्यू आएगी, और डेसिमल के लेफ्ट आएंगे यानी डेसिमल से क्या होंगे, डेसिमल को उठाया और लेफ्ट साइड बढ़ते आ रहे हैं, डेसिमल उठाया और लेफ्ट साइड बढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो 10 की पावर वैल्यू होगी वो कैसी होगी, प्लस होगी। और डेसिमल को उठाया और किधर जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो जब राइट साइड जाएंगे तो 10 की पावर क्या होगा, निगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे ही क्या करते हैं हम, बड़े से बड़े वैल्यू को लर्न करते हैं या उसको कैलकुलेट करने का काम करते हैं। जहाँ पे मैंने यहाँ पे दो कैलकुलेशन लिया है, एक पहला मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मेथड फॉर द किसके लिए, साइंटिफिक नोटेशन के लिए, और दूसरा हमारा कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, चलिए करके देखते हैं फटाफट। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, चलिए चेक करते हैं कैसे होता है, ध्यान से देखना। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का ये बचे हुए एरिया में कर देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वैल्यू दिया है 4.56 इंटू 10 पावर 3 प्लस 2.62 इंटू 10 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे पावर में क्या है, वेरिएशन है, और कैलकुलेशन तभी पॉसिबल होगा जब पावर सेम होगा, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि जब हम किधर जाएंगे, बताओ भाई, राइट साइड में आ रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझ में भी आएगा कि जब हम राइट साइड जाएंगे तो ये प्लस वैल्यू घटेगी
लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्लस वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, कभी कभी चेंज होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4.56 है, 10 की पावर 3 है, तो उसमें हमको 10 की पावर 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे 45, डेसिमल को उठाया, किधर ले गए, डेसिमल को उठाया और किधर गए बताओ भाई, ठीक है कहाँ से बोलोगे, डेसिमल को उठाया और किधर गए, हम राइट साइड में गए। जब हम राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 45.6 इंटू 10 के पावर 2, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो -1 ऐड हो रहा है, तो -1 इंटू +3, अगर इसको हम इस तरह से चेकआउट करें तो क्या होगा 10 के पावर 3, ठीक है, इंटू 10 के पावर -1, ठीक है। -1 कहाँ से आया, जब हमने डेसिमल को क्या किया, शिफ्ट किया, ठीक। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10, 3 + -1, सॉल्व करेंगे 10 के पावर 2 होगा, क्यों, क्योंकि 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 के पावर 2, ठीक है। सेकंड वाले में ऑलरेडी 10 के पावर 2 है, क्योंकि उसी को लाने के लिए हमने इतनी खिचड़ी पकाई थी, ठीक है, बात समझ आया। तो यहाँ पे जो हमारा ये एक्सपोनेंशियल पावर था वो सेम हो गया, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 45.6 + 2.62 इंटू 10 के पावर 2, ये कॉमन हो जाएगा। अब जो हमारे नंबर्स थे उनको ऐड कर दीजिए सिंपली, तो ये हो गया 2 48.22 इंटू 10 के पावर 2, ये हो गया हमारा आंसर। आप भी करके देख लेना, ठीक है। समझ में आया कि अगर जो एक्सपोनेंशियल 10 की पावर वैल्यू सेम होगी तभी हमारा कैलकुलेशन पॉसिबल है, अगर सेम नहीं होगी तो हमको सेम करना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला काम करेंगे। चलो सब्ट्रैक्शन भी करके देख ही लेते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिया है 4.5 इंटू 10 के पावर -3 माइनस 2.6 इंटू 10 के पावर -4। अब हमको इसको -3 में कन्वर्ट करना है, तो हम डेसिमल को उठाएंगे और किधर आएंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, तो वो यहाँ पे वैल्यू जाएगी 0.26 इंटू 10 के पावर -3। कैसे होगा, वही सेम फिनोमेना कि -4 था, हमने क्या किया, डेसिमल को उठाया और लेफ्ट साइड लाए, तो +1 इसमें ऐड हुआ, ठीक है। अब +1 एंड -4 को जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। क्लियर दैट। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू सेम हो गई, तो 4.5 माइनस 0.26 इंटू 10 के पावर -3 को हम ले लेंगे कॉमन, सॉल्व कर देंगे सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4.36 इंटू 10 के पावर -3। सॉल्व करके देख लेना एक बार, आंसर यही आया है कि नहीं, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा आपको कि डेसिमल को हम शिफ्ट कर रहे थे, तो किस तरीके से 10 के पावर इनमें क्या हो रहा था, जो यहाँ पे गिवन पावर है उसमें वेरिएट कर रहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, किसका, साइंटिफिक नोटेशन का। चलो देखते हैं 1 बाय 1। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि 10 के पावर a डिवाइडेड 10 के पावर b को सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, a माइनस b, दिख रहा है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन वाला देखा होगा, 10 के पावर a इंटू 10 के पावर b इज इक्वल टू 10 के पावर a प्लस b, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेम इसी फिनोमेना को अप्लाई करेंगे जो 10 की पावर होगी। बाकी चीज़ें जैसे हमने वहाँ पे डायरेक्ट नंबर के साथ किया था वैसे हम करेंगे, ठीक है। तो चलो करके देख लेते हैं। यहाँ दिया है 5.7 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 4.2, तो इन दोनों नंबर को एक ब्रैकेट में कर दो और यहाँ पे 10 के पावर की वैल्यू को इस तरीके से लिख दो। कैसे करेंगे,
5.7 इंटू 4.2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10 के पावर 6 प्लस 5, ये वाली वैल्यू अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा चलो देखते हैं। अब 5.7 और 4.2 का मल्टीप्लाई करो, 5.7 4.2 तो आंसर आएगा 13.94 इंटू 10 के पावर 11, क्योंकि 6 प्लस 5 11 होता है, ये ऐड करके लिख दिया, आंसर आ गया। वैसे ही सेम हम काम करेंगे इसमें डिवीजन में। डिवीजन के लिए क्या करेंगे, हम दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे, जैसे हम डिवाइड करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में। अब हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शनेट रहने देंगे और यहाँ पे इस वाले केस को अप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, 5/7/4.2 इंटू 10 के पावर 6 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करिए तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये 4.2 है हमारा, तो उसको हम करके देख लेते हैं। एक मिनट, देखो एक चीज़ गलती हो गई है, मैं जल्दीबाजी में यहाँ पे 23 होना चाहिए, मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया था, सॉरी, ध्यान देना इसको, ऐसे कैलकुलेशन में गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू जो आएगी लगभग 1.32 के अप्रॉक्स में आएगी वैल्यू, और जो 10 के पावर वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3। तो ये हो गया हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको करके देख लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हुए, वहाँ से कर सकते हैं हम। तो ये टॉपिक जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन का है वो समाप्त होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे किसके बारे में, हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, और उनके कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।